2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पे प्रत्याशियों ने अपने कमर को कस लिया है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कड़ी में वाराणसी लोकसभा में। हालांकि ये पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तीसरी मर्तबा जो है पीएम नरेंद्र मोदी यहां चुनावी रण में उतरे हुए हैं। काशी वासियों का प्यार कितना झलकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कितनी विश्वस्तता है उनके साथ। इसके साथ साथ किन विचारधाराओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग करेंगे। इसके साथ साथ विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, तो वहीं बीएसपी से अतहर जमाल लारी हैं। अतहर जमाल लारी के पास भी अपना एक अनुभव है। 1984 से लेकर 2012 तक का जो चुनाव है उनका एक सफ़र रहा है। हमेशा सेकंड फाइटर के तौर पर बीएसपी से भी लड़े हैं, कौमी एकता दल से लड़े हैं, तमाम अपना दल कई पार्टियों से अतहर जमाल लारी भी चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो वहीं अजय राय जो है लगातार कई बार जो है विधायक थे, कोलासला से जो उदल थे उनको उन्होंने हराया था, शिकस्त दिया था। उसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि अजय राय के पास भी एक अपना अनुभव है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां पे कमान संभाली थी अपनी, अब तीसरी मर्तबा यहां पे चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो जानते हैं कुछ लोगों से पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, जानते हैं कि क्या है, किन मुद्दों के साथ लोग चुनावी रण में। जी पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे आप? कहाँ से हैं आप? हम ये बनारस से हैं। अच्छा, वाराणसी से हैं। तो किन विचारधाराओं के साथ इस बार वोटिंग पड़ेगी? क्या वाराणसी में कुछ काम ऐसे कुछ नज़र आते हैं जिससे जो ठोस से माना जाए? अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी ने अच्छे काम कर रहे हैं जी। पीएम मोदी का जलवा है यहाँ। हाँ, बहुत जलवा आएंगे, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए जी। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे पीएम मोदी का अभी भी जलवा बरकरार है। वाराणसी लोकसभा है और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के पार्क में, शहीद उद्यान में, जहाँ लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह योगा कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये एक जो नज़ारा है ये वाराणसी का नज़ारा है और पब्लिक क्या बोलती है उस पर भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जी पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देखिए अभी साथ बोलने से अभी थोड़ा सा वो कतरा रही हैं चूँकि एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं। और हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ जो है यहाँ पे लोग चुनाव में वोटिंग करेंगे। जी पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? HN सिंह के। HN सिंह जी। HN सिंह जी, यदि देखा जाए तो मत प्रतिशत जो है बढ़ाने के लिए लगातार आह्वान हो रहा है इस समय कि मत प्रतिशत ज़्यादा लोग करें, चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय। तो कितना यहाँ पे लोगों के अंदर एक जोश रहेगा, कितना बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग करने जाएंगे? काशी की वोटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काशी की वोटिंग जो जितना परसेंटेज पहले हुआ था उतनी ही होगी या उसके आसपास ही होगी। बाकी जो भी परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा उससे फ़र्क बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इससे विपक्षी पार्टियों को ही फर्क पड़ना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे विपक्षी पार्टियों का, जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप भी? अच्छा, देखिए एक चीज़ जानकारी लेना चाहेंगे हम आपसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट है वाराणसी, और वाराणसी जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ के डेवलपमेंट की अगर बातें की जाए तो यहाँ के विकास का जो सीधा जो हवाला दिया जा रहा है कि मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीधा लाभ मिलेगा। अमूल जैसी फैक्ट्री का भी यहाँ पे किया गया था, पिंडरा जो लोकसभा जो 6वें चरण में जहाँ पे मत पड़े हैं। इसके साथ साथ वाराणसी में जैसे तमाम जो काम है, जैसे आपका रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है और तमाम रिंग रोड, कई काम यहाँ पे जो किए गए हैं, तो क्या उसका लाभ जो है बनारस के साथ साथ अगल बगल के जनपदों में पड़ता नजर आ रहा है? ये पूरा पूर्वांचल पर असर इसका है जी। और पूरा पूर्वांचल विकसित हुआ है बनारस के विकास के कारण। तो इसलिए जो है ये इसमें वोट यहाँ 100% लोग देंगे और बीजेपी को देंगे। देखिए बीजेपी को देंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए सुबह सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और जी आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? डॉक्टर KN सिंह। नरेंद्र मोदी को, तो क्या यह बनारस के साथ साथ जो है अन्य जो लोकसभा में भी इसका असर नज़र सीधा आ रहा है? स्वाभाविक है, जब जो आसपास के ज़िले हैं यहाँ के क्रियाकलाप से प्रभावित हैं और सब इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जनपद चंदौली देख लीजिए, 6 लेन बन रहा है, बनारस से अटैच हो रहा है। गाजीपुर है बगल में, आजमगढ़ 4 लेन हो रहा है। तो विकास की सारी संभावनाएं हैं जो कि डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो विकास के साथ साथ एक चीज़ ये भी देखना है कि बनारस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो धर्म के नाम पे जो विकास हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो मेन सिटी है उसका थोड़ा सा चौड़ीकरण सड़कों का
और जिसमें कि अभाव है, जैसे कि अगर कचहरी से चलें और BHU तक, तो 1 इंच भी कहीं चौड़ाई पिछले 10 साल में रोड की नहीं हुई है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बनारस की जनता बाहर के लोगों के आने से त्रस्त है, क्योंकि लाभ तो बाहर वाले लेके चले जा रहे हैं, लेकिन लोड यहाँ की जो लोकल जनता है जो कि वोट देती है अपने PM को, वो परेशान है। इसका थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अच्छा, देखिए काफ़ी सुर्खियों में था अभी अखिलेश यादव का एक बयान जो चल रहा था, उसमें कुछ पत्रकारों ने जब उनसे कहा कि आपको कितनी सीटें मिलने वाली, तो उन्होंने कहा कि 80 में से केवल 1 सीट जो है केवल उसी पर लड़ाई है, बाकी जो सीटें जो बचती हैं उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। तो उसमें जब पूछा गया कि कौन सी सीट ऐसी है जहाँ एक जो लड़ाई में है, तो उन्होंने कहा क्योटो। तो ये क्योटो जो बनाया जा रहा था वाराणसी में, तो उसके साथ साथ अगर क्योटो के तर्ज पर जो विकास किया जा रहा था, चूँकि घना जो शहर है, जापान का एक क्योटो शहर है, हेरिटेज जो है वहाँ के, और इसके हेरिटेज सिटी की तरफ पर देखा जाए तो उसी समय हमें याद आता है कि यहाँ पे जो DM थे प्रांजल यादव, उनको भी भेजा गया था सेंटियागो जो है डेवलपमेंट करने के लिए, समाजवादी पार्टी की जो योजना थी। तो क्या क्योटो करके जो किया जाता, क्या कुछ बदलाव नज़र आता है जो क्योटो के तर्ज पर जो एक हास्य जो बातें हो रही है? क्योटो का कॉन्सेप्ट ये है कि हेरिटेज को लाइव रखते हुए और डेवलपमेंट के कार्य हों, तो सेम पैटर्न पे काम तो हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे विश्वनाथ धाम बनने के बाद से आउटर पिलग्रिम्स बढ़े हैं, तो सिटी में रस बढ़ गया है, तो इससे इसमें लोकल रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए भी और काम हो रहे हैं, वाइडनिंग का काम भी पेंडिंग है, अभी होगा। तो क्योटो तो बन ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ है। बाकी डेवलपमेंट के सारे काम हुए हैं। आप 4 लेन लीजिए, 6 लेन लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, क्या नाम है, लिविंग ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर तरह के काम हो रहे हैं। यहीं बगल में स्टेडियम था, हम लोग पहले टहलते थे वहाँ पे, अब वहाँ वो चूँकि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। अब 6 महीने में 8 महीने जब वो खुल जाएगा, तो उसके बाद डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। हर सेगमेंट में डेवलपमेंट है, सराउंडिंग भी डेवलपमेंट है, इसलिए कि हर सिटीज़ को बनारस से 4 लेन से 6 लेन से अटैच किया जा रहा है। जहाँ गाजीपुर जाने में या चंदौली जाने में 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में आप सिटी क्रॉस करके गाजीपुर पहुंच सकते हैं, 2 घंटे में मऊ पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में जौनपुर पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में मिर्ज़ापुर पहुंच सकते हैं, 45 मिनट में आप चंदौली पहुंच सकते हैं। तो इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही है। फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का जो है। देखिए हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे वाराणसी जो है, वाराणसी में लेकर तमाम तरीके की बिंदुओं पर बात की गई जी। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, बात करते हैं उनसे। जी पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अच्छा, और यहाँ पे अजय राय भी लड़ रहे हैं, चुनावी रण में हैं, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर भी चल रहा है यहाँ पे। पक्ष विपक्ष हालांकि अपनी बातों को रखता है, उसमें हमसे आप विकास के बारे में। हाँ, तो विकास में अगर क्या बनारस में विकास आपको नज़र आता है? इसका सीधा लाभ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? बिल्कुल विकास तो यहाँ हो रहा है। हाँ। लेकिन अभी भी काफ़ी यहाँ कार्य की जरूरत है, क्योंकि भी काम इतने कार्य हुए हैं जो धार्मिक ऋषि से बने हैं, और बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी प्रचार हुआ है देश में और आसपास में, जिससे भीड़ यहाँ बढ़ रही है। उसका विकल्प जो है सड़क चौड़ीकरण करते जा रहे हैं। कितना करेंगे? जो पूरी सड़क चौड़ा करेंगे, पूरा शहर तो गिरा नहीं देंगे। तो इसका विकल्प है कि बिना मेट्रो परियोजना को लाए, बिना मेट्रो यहाँ चलवाए, ये यहाँ के विकास, यहाँ परिवहन को ये जो है सुचारू रूप से चलवा नहीं पाएंगे। इनको हर हालत में यहाँ मेट्रो परियोजना को मूर्त रूप देना होगा, मेट्रो का वहाँ चला साइड। तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट की खासकर जो अगर खासा बातें की जाए तो डेवलपमेंट जो है एक यहाँ पे सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी लोगों से बात करते, कुछ और भी मुद्दे हैं इसमें। क्या केवल नरेंद्र मोदी ही जो हैं वही केवल एक चुनावी रण की पूरी कमान संभाले हैं? क्या उसके साथ साथ इनके जो और अन्य प्रत्याशी जो हैं उनमें कितना दम है? और बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, अगल बगल की सीटों की बातें की जाए तो मिर्ज़ापुर सीट है, इसके साथ साथ चंदौली लोकसभा है, भदोही लोकसभा है, बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, और रावणगंज लोकसभा है। अब यहाँ पे 7वें फेज में चुनाव होना है। तो अगल बगल जो प्रत्याशियों में जो है क्या उनके कार्य भी बहुत अच्छे रहे हैं कि केवल मोदी के चेहरे पे केवल उनको वोट पड़ रहा? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में आप लास्ट 1 जून को हमारे यहाँ है, बनारस में है, आपके आजमगढ़ में है, चंदौली में है, मिर्ज़ापुर में है, रॉबर्ट्सगंज में है, इन सब जगहों पे। तो ये सिर्फ मोदी का चेहरा नहीं है, उनका अपना
व्यक्तिगत कार्य भी है। जैसे कि आप महेंद्र पांडे जी को देख लीजिए चंदौली में, आप देखेंगे चंदौली से लेके सैदपुर तक आपका 6 लेन तैयार हो रहा है। फिर आप यहाँ आजमगढ़ वाले रूट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी रोडें चौड़ी हो रही हैं और हॉस्पिटल का कार्य हो रहा है। आप अभी चंदौली हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ देखिए सुविधाएं बढ़ी हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे काम हो रहा है, इनका अपना व्यक्तिगत भी कार्य है इन लोगों का। अपना व्यक्तिगत कार्य भी है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने जो कार्य किए हैं, अपनी जो दायित्व और कर्तव्यों को निभाया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए आपको नज़ारा दिखाएं कि सुबह का जो नज़ारा है, पार्क का नज़ारा है कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, एक तनाव को दूर भी कर रहे हैं। चूँकि एक इलेक्शन का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि लोग के अंदर जो है एक उत्साह एक उमंग भी रहता है कि किसी भी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं से जो चर्चाएँ वगैरह होती रहती पे ये कि वो अपने क्षेत्र में 2022 में जो है, जब यहाँ पे असेंबली जो चुनाव हो रहे थे, योगी आदित्यनाथ चुनाव थे, सेकंड टर्न के लिए यहाँ पे कर रहे थे, तो देखा जाए तो उसमें कई ऐसे जनपद थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बनारस से सटे हुए, जहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाया। और विकास की बातें हो रही थी, डेवलप की बातें हो रही थी, यहाँ पे रिंग रोड की बातें हो रही थी, टीएफसी सेंटर की बातें हो रही थी, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 रिंग रोड की बातें थी, यहाँ पे पावर इंटीग्रेटेड की बातें थी, रुद्राक्ष बंद के लगभग तैयार हो चुका था। तो क्या ये अगल बगल के जनपद के जो लोग थे, जहाँ पे मतलब कि जो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया कायदे से, तो क्या मानना है? तो क्या इस बार भी ऐसा लगेगा 2024 में, क्या इस विकास का कोई असर है वहाँ पे? नहीं, एकदम असर ही असर है। वो तो 10 दिन में सब समझ में आ जाएगा जी। पूरा असर आज क्या तारीख है? 20 ना, 11 दिन के बाद कुल असर समझ में आ जाएगा। और बम्पर जीत के आ रहे हैं ना, 400 रहे, हम 450 पार इसको करा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि आप सभाओं में देख रहे हैं, और झूठे इन लोग के सभा में तो लड़ाई हो जा रही है। अखिलेश और राहुल बोल ही नहीं पा रहे, भाषण में इतनी भीड़ आ जा रही है, तो इनके में भाषण भी नहीं दे पा रहे। तो इनकी सभा में आप देख ही रहे, संख्या कम आ रही है, लेकिन वोटर सब आ रहे हैं पैसा देने के बाद। तो अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा, आप घबराइए मत। 10-15 दिन की बात है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम कवि आदमी हैं, तो कहिए तो कुछ समस्याएं, टिकटवारों की समस्या मेरे पास आई है, हम अपने प्रधानमंत्री को पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ सर। हमको जिताइए या उनको जिताइए, हमको जिताइए या उनको जिताइए, हम दोनों एक ही हैं, आप आजमाइए। एक सांप नाथ है, दूजा नागनाथ है, अब आपकी मर्जी, चाहे जिससे डसवाइए, चाहे जिससे डसवाइए। एक खून चूसेगा, दूजा सुख चैन छीनेगा, एक खून चूसेगा, दूजा सुख चैन छीनेगा। अपनी तबाही का हमें मंजर बताइए, भूल रहे सब मंजर बताइए। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है लोग विश्वास करते हुए उनको वोट का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।